आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट किस तरीके का है, लूजर माइंडसेट है या लीडर माइंडसेट है। क्योंकि अभी जो आपका माइंडसेट है वही आपका भविष्य तय करेगा। देखिए, एक बहुत शानदार कहावत है कि जो यह कहती है कि व्यक्ति एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब जब यह ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान किसकी है, दुकान सोने की है या फिर दुकान कोयले की है। तो मोटे मोटे तौर पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो हमेशा लाइफ में टॉप पोजीशन पर होंगे। क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। जिस तरह से हमारे वर्ड्स होते हैं वैसा ही हमारा भविष्य होता है। इस बात को हम समझेंगे कि सबसे पहले एक दोहे के द्वारा हम समझते हैं कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। हमारे शब्द जो होते हैं वह किसी को बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिला सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और वही शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि लोगों को डिमोटिवेट कर सकते हैं, उनको हर्ट कर सकते हैं, उनको दुखी कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा दोहा है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मतलब जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें इतनी पावर है कि किसी को हील भी कर सकते हैं और किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो हम अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर लाइफ में हमें चाहिए कि हम आगे जाए तो हमें अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें अपने शब्दों पर काम करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमें लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा अपने शब्दों के द्वारा। यदि नहीं कर सकते आप ऐसा तो आप लूजर माइंडसेट के व्यक्ति हैं। यहाँ पर एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक मैम ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति है, अगर लाइफ में चाहिए, जैसे किसी ने आके उससे एक आइडिया शेयर किया तो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति जो होगा, यानी कि वो कहेगा ये कितना वाहियात आइडिया है, कितना गलत आइडिया है। लेकिन वहीं यदि आपका माइंडसेट जो है वो लीडर क्वालिटी का है, यानी कि लीडर माइंडसेट है, तो आप बोलेंगे कि तुम्हारा आइडिया तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन ये इसमें तुम और सोच सकते हो और विचार कर सकते हो। अब इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति है वो उसको सीधे तौर पर हर्ट कर रहा है कि तुम्हारा आइडिया बहुत घटिया है, तुम सोच नहीं सकते या तुम कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो लीडर माइंडसेट का व्यक्ति है वह समझ जाएगा कि इसका आइडिया, मतलब उसको उसके जो वर्ड है वह इतने अच्छे होंगे कि किसी को दुख पहुंचाने वाले नहीं होंगे। वह बोलेगा कि तुम्हारा आइडिया जो है वह तुम्हारे हिसाब से सही है, तुम थोड़ा और समय ले लो, इसके बाद मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम्हारा आइडिया तुम पर काम करेगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों की चेतना को गिराएगा और जो लीडर माइंडसेट का व्यक्ति है वह दूसरों को हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेगा। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति उदास है और परेशान है, यानी कि कोई व्यक्ति दुखी है, उदास है, परेशान है, तो जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति है, यानी कि जो आगे नहीं बढ़ने वाला, वो हमेशा कहेगा ये क्या मनुष्यत फैलाए रहता है, हमेशा दुखी रहता है, मुंह बनाए रहता है, इसकी शक्ल पे तो हमेशा 12 बजे रहते हैं। लेकिन जो लीडर माइंडसेट का व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि ये क्यों दुखी है। तो लीडर माइंडसेट का व्यक्ति उससे बोलेगा कि यदि तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें सुनूंगा और तुम्हारी कोई हेल्प होगी तो भी मैं करूंगा। क्योंकि उसे पता है कि इसका मुंह क्यों, मतलब क्यों ये दुखी है, क्यों इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो वो समझ जाएगा। ये होती है लीडर माइंडसेट की। देखिए, जो लीडर माइंडसेट का व्यक्ति होता है वह बहुत ही अंदर से दयालु होगा और जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति होगा वो लोगों को हमेशा गिराने की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई। अब इससे आप लगा लीजिए कि आपके जो शब्द हैं वह लोगों को क्या करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं या लोगों को दुखी करते हैं। देखिए, आज आपके जो शब्द है वही आपका भविष्य तय करेंगे। आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, उसको नीचा गिराने में बहुत सारा, मतलब बहुत सारा प्रयास करते हैं। देखिए, और वहीं दूसरी ओर आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके दुख को मजाक बनाने की जगह समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों दुखी हैं, लोगों की कमियां न देखकर उनके गुणों पर ध्यान देते हैं। तो आप एक लीडर माइंडसेट के व्यक्ति हैं और आपका भविष्य जो है वह बहुत ही उज्जवल होने वाला है।
देखिए, जो समय है वह बदलता रहता है, लेकिन हमारी जो माइंडसेट के द्वारा ही हमारा समय बदलेगा। यानी कि आप किस तरह के सॉन्ग गाने सुनेंगे, किस तरह से आप क्या करते हैं, आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता है, इतना आपको याद रखना होगा। यदि आप हमेशा लोगों में भी निगेटिविटी देखते हैं, हर स्थिति में भी नेगेटिविटी देखते हैं, हर सिचुएशन में जो भी है उसमें आप नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने आने वाले भविष्य को बहुत ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन यदि आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, एक निराश से माहौल में भी एक प्रसन्नता का माहौल क्रिएट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप आने वाले समय के लीडर बन सकते हैं। क्योंकि ये लीडर माइंडसेट की क्वालिटी है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, उनकी एनर्जी को मतलब हैप्पी, हर माहौल को खुश बनाने में वो मदद करता है, लोगों को समझता है, ना कि अपने शब्दों द्वारा हर्ट करता है। तो आप अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चलता है वही हमारे शब्द बाहर आते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।